तो आज पेपर और अभी सो के उठे हैं और बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 5। हमसे पहले चिड़िया उड़िया उड़ गई, बढ़िया चिल्ला रही हैं, एक नंबर पूरा बढ़िया माहौल लग रहा है। और हम जाएंगे पेपर देने। एक तरफ पूरी दुनिया जहां दबा के सो रही होगी इस समय, हम उठे हैं और जब तक यहाँ पे और लोग उठेंगे हम यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर आगे अपने सेंटर में पेपर दे रहे होंगे। पता नहीं कौन बनाता है स्केड्यूल इसका। बढ़िया अभी एकदम बेस्ट सुबह हुई है, सुबह सुबह एकदम कुटिया उटिया एकदम खुल गई है। और ये रोड अब भी कभी शांत नहीं होती। पहले ये होता था कि इसमें सन्नाटे हो जाते थे रात 9 बजे के बाद, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, परमानेंट ये रोड चलती रहती है। ये आसपास का इलाका है पूरा। सुबह सुबह बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम है, एकदम एकदम ठंडा मौसम है, गर्मी है ही नहीं है सुबह। तो अभी पेपर हो चुका है और पेपर दे के निकल लिए। आज का पेपर काफ़ी बढ़िया था, इजी था। और एक्चुअली ये एक एनवायरनमेंट का पेपर था तो आराम से हो गया और आज से पेपर सारे ख़त्म हो गए हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं फ़िलहाल घर के लिए, क्योंकि सुबह काफ़ी जल्दी निकले थे और भूख भी लगी है और कुछ खाए पिए भी नहीं है। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सही है। और अब हम फ्री हो चुके हैं और अब उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में निकलेंगे चित्रकूट के लिए। और चित्रकूट आते ही आप लोगों से मिलेंगे जो लोग हमें चित्रकूट में मिलना चाहते हैं। तो ये जगह मंझनपुर की ऐसी है, यहाँ पे शायद कभी ऐसा हो कि काम ना चलता हो और इसकी वजह से इतना ट्रैफिक जाम लग जाता है। आज तो फिर भी सुबह सही था। अभी जब लौट के आ रहे हैं तो यहाँ पे मतलब भयंकर जाम मिलता है और कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं लगातार, पर रोड चौड़ी नहीं कर रही। ये रोड चौड़ी होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जाम बहुत लगता है। इस समय एक के बाद एक दानादार नुकसान हो रहे हैं लगातार। यहाँ पे देख लो, ये लैपटॉप का चार्जर अब ये फूंक गया है, ठीक है। तो अब काम चलाने के लिए वो दूसरा चार्जर लेके आए हैं, उसका ये क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता, ये चीज़ तो ये दूसरी लेके आए हैं। तो लैपटॉप चल रहा है हमारा। मतलब पहले हमको लगता था हमारे हाथ में 7.5 ही है, अब हम कंफर्म है कि हमारे हाथ में 7.5 ही है, क्योंकि एकदम ला रहे हैं तुरंत ख़राब हो जा रहा है कोई भी चीज़। उबलिंग उबलिंग एंड उबलिंग, अगले 300 साल तक इसी तरह फ्राइज उबलेंगी, उसके बाद ये खाने योग्य बनेंगी। तो अभी भाई साहब बड़ा कांड हुआ। एक लड़का यहाँ पकड़ा गया है। पकड़ा इसीलिए गया है कि गाड़ी उसकी है, नंबर प्लेट दूसरे की है, गाड़ी अपनी इधर खड़ी है सामने। और भाई साहब चौड़ में निकले, आई बैठा लिए रिश्तेदार बना के। तो बढ़िया ही है, सही किया है, गलत क्या किया है। नंबर प्लेट दूसरे के लगाओगे और गाड़ी अपने में रख चलोगे तो यही होगा। वो बम्पर चेकिंग लगी है, किसी को नहीं छोड़ना है और बढ़िया भी है। तो कभी कभी जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। आज था पेपर और पेपर तो खत्म अब हो गया है। आज लास्ट एनवायरनमेंट का पेपर था और अब इंतजार रहेगा रिजल्ट का। लेकिन अब धीरे धीरे अपने काम पर वापस आएंगे। और अब मेरा मेन जो इस समय एम है वो इस समय चित्रकूट पहुंचने का है। हालांकि उम्मीद ये रहेगी कि आने वाले समय में शायद टेम्परेचर डाउन हो और टेम्परेचर के डाउन होते ही हम सीधा चित्रकूट के लिए निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी हो गया घर में आराम और काफ़ी गर्मी ज़्यादा है ना। और धूप में निकलते मतलब बहुत दिक्कत होती है निकलने में। अगर आप प्रयागराज, कौसाम्बी या चित्रकूट साइड से हैं तो आप समझ रहे होंगे कितनी दिक्कत होती है। और फिलहाल तो अब प्लान काफ़ी बड़े बड़े हैं। चित्रकूट में तकरीबन मैंने अभी तक जो रिसर्च की है, तकरीबन 40 से ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पर घूमा जा सकता है। और हम कुछ ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो शायद आज तक हमने भी नहीं देखी या किसी ने उसके बारे में सुना भी ना हो। अभी वीडियो आ रही है और वीडियो तकरीबन 34% अपलोड हो चुकी है। और अब कोशिश रहेगी कि एक भी दिन का गैप ना होने पाए, क्योंकि अभी जितना बिजी स्केड्यूल था उससे अब हम टाइम निकालने लगे हैं। और हमारी तो कोशिश रहती है कि हम दिन भर ब्लॉग आपको दे पाएँ, या डेली ब्लॉग, दिन भर तो नहीं दे पाएंगे यार, डेली ब्लॉग दे पाएँ, लेकिन क्या करें, बिजी स्केड्यूल रहता है और आजकल थोड़े काम भी ज़्यादा हैं। और क्योंकि अब देखो कुछ नया शुरू करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इस समय अपने बजट को बढ़ा रहे हैं ताकि हम अच्छे इक्विपमेंट्स ले सकें, क्योंकि हमें कुछ बड़ा करना है, तभी हम इस चैनल पे आए हैं और उसके लिए हम तैयारी पूरी तरीके से अपनी तरफ से कर रहे हैं। और इसीलिए हो सकता है कि वीडियो की ड्यूरेशन छोटी रहे, पर वीडियो तो रोज़ आएंगे। तो कल ही हमने आप लोगों से मौसम के बारे में बात की थी और आज ही इंद्रदेव मेहरबान है और अच्छे खासे बादल आ गए हैं और मौसम एकदम सुहाना हो गया है। दोपहर तक यही मौसम इतना जहरीला था कि आज हमको बाहर जाना था एक जगह और हम जा नहीं पाए। तो अभी सही है और हम आशा करते हैं कि बस पानी बरसा दें भगवान, क्योंकि इतना जहरीला मौसम हो गया है ना कि बिना पानी अब गुजारा होगा नहीं। एकदम देख लीजिए। और हरियाली तो एकदम लाजवाब है, हरियाली में कोई कमी नहीं है और शुद्ध हवा, ठंडी हवा चल रही है एकदम, भोलेनाथ का झंडा लहराता हुआ। दिन भर के काम के बाद जब आप शाम को निकलें और आपको ऐसे नज़ारे दिखाई पड़ें तो जाहिर सी बात है कि एक जो रिफ़्रेशमेंट है वो आती है और हमारा दिन भर का जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो जाता है। बाइक राइड एक थेरेपी के जैसे काम करती है और अगर आप भी परेशान हो जाते हैं सारा दिन तो आप बाइक राइड को करिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बाद मूड एकदम फ्रेश हो जाता है।
देखो मित्र, गांव में रहने के अगर कुछ नुकसान हैं तो फ़ायदे उससे ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा सामने है कि यहाँ तुमको चाहे जौन चीज़ का मौसम हो, आम के मौसम में आम मिलेंगे, अमरूद के मौसम में अमरूद मिलेंगे, जिस फल का मौसम होगा वो ताज़े फल तुमको तुरंत मिलेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण ये रखा है सामने, ये रखा है सामने, ये गलती से रखा है सामने। तो ये अब यही चरेंगे। अब इतना चरने के बाद आप में खाना कौन खाएगा? तो बस यही फ़ायदा है। जिसको लगता है गांव में कुछ नहीं है, एक बार आके तो देखो महाराज, कितना फ़ायदा है। फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान तो कुछ समझे में नहीं आता। शांत वातावरण, शुद्ध हवा, फ्रेश फ्रूट्स, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। कालियो दांत में, इधर आओ, बाहर आओ, लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, इधर आओ, चलो वापस लाओ। तुमको इतना तेज मारा ना, मुंह टूट जाएगी। लाओ, क्या है ये? चोर यार, एकदम चिमरे आदमी हो क्या यार? तुम क्या करबो कपड़ा लेके? तुम इधर आओ, पहले खा डालो चश्मा कपड़ा, का मजा मिला तुम यार? तुम बैकले आदमी हो क्या? और यहाँ पे ब्लैकी भैया हमारे भागने को तैयार, हमारे कदम आगे बढ़ाओ। ये ब्लैकी, हमने तुमको सुरक्षा की एसआई पद्धति समझा, पर तुम का निकले हो सीजीएस यार। हमने तुम्हारा इतना भौकाल बनवाया सबके सामने, सब लोग तुमका जाने लगे और तुम लक्षण अपन दिखावे लगे हो। अच्छा एक बात बताओ तुम। हेलो ब्लैकी, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, द नंबर यू हैव डायल इज करंटली नॉट काटिंग, काइंडली डोंट डिस्टर्ब। लड़ो ना हमसे, लड़ना मत, आज मत लड़ना तुम हमसे, तुम आज मत लड़ना हमसे, वरना तुम्हारा वध कर देंगे मूर्ख। तुम भाई हमको जानते नहीं हो मूर्ख यार। उचक्के हो क्या बे तुम? एकदम से लंठे हो तुम, बुद्धि नहीं ना। तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि अब हम प्लान कर रहे हैं ट्रिप को, तो बस तैयारी शुरू हो गई है और बस 1-2 दिन में हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये कुछ फेमस प्लेसेस हैं जहाँ पे हमको जाना है। हालांकि ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एक दिन में सब कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। और जहाँ तक मेरा मन है, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, इस जगह से। पहले हम जाएंगे हनुमान धारा। हनुमान धारा जाने के बाद हमारा अगला जो स्टॉप होगा वो कामतगिरी टेम्पल होगा। परिक्रमा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक दिन में आप चित्रकूट को नहीं घूम सकते, ये बात एक फैक्ट है, इसमें कुछ भी छुपाने जैसी बात नहीं है। और कामतानाजी टेम्पल, ये कामतगिरी टेम्पल एक ही है दोनों। जानकी कुंड, ये सब मैंने पहली बार सुना है। भारत मिलाप मंदिर, भारत मिलाप मंदिर मुझको लगता है ये हनुमान लक्ष्मण पहाड़ी के ऊपर है शायद, मुझे ऐसा गेस है। हाँ, भारत कूप, ये सब वहीं पे हैं। गणेश बाग, ये मैंने पहली बार सुना है नाम। सीता रसोई सुना मैंने, पर मैं कभी गया नहीं। राम दर्शन, इसकी फ़ोटो लोड नहीं हो पा रही है। लक्ष्मण पहाड़ी, यहाँ पे अब तो लिफ्ट भी लग गई है, तो फिलहाल हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यही कुछ जगह हैं जहाँ पर हमको ट्रैवल करना है, और उम्मीद है कि परसों सुबह हम निकलेंगे, क्योंकि अभी कल हम गाड़ी की सर्विस करवा लेंगे और रिफ्यूल करवा लेंगे। जो भी कमियां हैं कल दूर हो जाएगी, और परसों हम सुबह सुबह निकलेंगे, एकदम अर्ली मॉर्निंग कोशिश रहेगी। ठीक है, बाकी देखते हैं, वही है वहीं जो राम रचि राखा। तो अभी के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर देखते हैं वहीं पहुँच के आपसे बात करेंगे।